आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन हमारा कैसा है, ये CH3 H H H H, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। ठीक है, अब ये वाला C बॉन्ड C, इसको हम अपना सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं तो कैसी बनेगी, ऐसे। पहला वाला कार्बन, सॉरी मैंने पहले पीछे वाला कार्बन बना दिया, ये रहा मेरा पहले वाला कार्बन। पहले वाले कार्बन पे क्या है, CH3 है, H है और H है। पीछे वाले कार्बन पे भी CH3 है, H है और H है। तो ये मैंने क्या बनाई है, इसमें दो एंगल्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्रीज। ठीक है, और ये हमारी है फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये आ गई हमारी फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो ये जो 0 डिग्रीज है वो क्या है, हमारा डायहेड्रल एंगल है। डायहेड्रल एंगल हम ऐसे केस में, यानी कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, या इन तीनों में से किसी भी दो ग्रुप्स के बीच का एंगल कितना है ना। तो इस CH3 और ये CH3 दोनों एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो दोनों एक प्लेन के लाई कर रहे हैं, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, 0 डिग्रीज। ऐसे ही अब हम अगर 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, ठीक है, हम इस वाली चीज़ को फिक्स्ड रख रहे हैं, ये वाली चीज़ हमारी फिक्स्ड है, और जो ये CC कार्बन बॉन्ड जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो भी फिक्स्ड है। और अब हम रोटेट करते हैं और 60 डिग्रीज रोटेट कर देते हैं, 60 डिग्री रोटेशन। तो अभी हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमारा ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा, CH3 यहाँ चला गया, H यहाँ चला गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया। ये CH3 यहाँ रहा, ये हाइड्रोजन यहाँ रहा और ये हाइड्रोजन यहाँ रहा। तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री रोटेशन पे। तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू, स्क्यू फॉर्म है। और स्क्यू फॉर्म, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम बोलते हैं गॉश, GAUCH, गॉश कन्फर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब और 60 डिग्री रोटेट करते हैं, यानी कि इस वाले को और 60 डिग्री, यानी कि इन टोटल कितना हो गया, हमने इन टोटल 120 डिग्री रोटेट कर दिया। अब इसको और 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो हमारी जो आगे वाली कन्फर्मेशन है वो तो सेम है, वो यही रही। अब ये वाला CH3 यहाँ आ गया, ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ वाला चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के पास चला जाएगा, और ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब पार्शली एक्लिप्स्ड क्यों है, क्योंकि देखिए एक्लिप्स तो है, CH3 के पीछे H छुपा हुआ है तो मतलब एक्लिप्स्ड है। पार्शली एक्लिप्स इसलिए क्योंकि CH3 के पीछे H है, और जो हमारी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन थी उसमें क्या था, CH3 के पीछे CH3 था, H के पीछे H था और H के पीछे H। और पार्शली एक्लिप्स्ड में क्या है, CH3 के पीछे H है, CH3 नहीं है। तो ये हमारी एक और कन्फर्मेशन। अब हम इसे और 60 डिग्री रोटेट करते हैं, और 60 डिग्री रोटेट करने पे ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमारी कन्फर्मेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी, CH3 H H H यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, और मतलब हम ऐसे रोटेट तब तक करते रहेंगे जब तक हमें मेरी पहली कन्फर्मेशन वापस से ना मिल जाए, क्योंकि 360 जब रोटेट करेंगे तो हम वापस वहीं उसी जगह पे आ जाएंगे ना। तो ये हमारी एक और कन्फर्मेशन आ गई। इसमें क्या है, ये हमारी है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्यों है, क्योंकि हमारे सारे ग्रुप्स एंटी पोजीशन पर हैं। ये वाला CH3 के एंटी क्या है, ये CH3, ये वाला हाइड्रोजन का एंटी क्या है, ये H। ठीक है, और यहाँ इस केस में डायहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ठीक है, ये होगी स्टैगर्ड, और इसको स्पेशली हम नाम देते हैं
एंटी कन्फर्मेशन, क्योंकि CH3 के एकदम ऑपोजिट में CH3 है। फिर और 60 डिग्रीज को रोटेट करो, यानी कि इन टोटल अभी तक हमने 240 डिग्रीज अगर हम सीधा रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वापस से पार्शली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। कैसे, ये CH3, ये H, ये H, अब ये वाला जो H है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये H यहाँ आ गया, ये वाला CH3 यहाँ चल जाएगा और ये H यहाँ चल जाएगा, ये CH3 यहाँ आया और ये H, तो ये हो गई हमारी पार्शली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा 60 डिग्री रोटेट कर देंगे, इसको और 60 डिग्री रोटेट करो तो क्या होगा, हाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, तो टोटल 300 डिग्रीज हो जाएगा। और 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास अपनी पूली पहली वाली यानी कि फुल्ली एक्लिप्स्ड वापस से कन्फर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने कितनी सारी कन्फर्मेशंस बना ली और 360 के बाद वापस से रोटेशन करते करते वापस से कन्फर्मेशंस रिपीट करने लग जाएंगी। तो अब बनाते हैं अपना एनर्जी वर्सेस अपना डाइहेड्रल एंगल का ग्राफ। तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, अपना डाइहेड्रल एंगल, है ना। अब एनर्जीज का एक बारी ऑर्डर देख लेते हैं। पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म में ये, हाँ, ये हाइड्रोजन ये नहीं है, तो पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या है, CH3 और इस कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अपनी होगा रिपल्शन, है ना। तो मतलब लॉजिकली सोचें तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस फॉर्म में होगी, जब कम्प्लीटली एक्लिप्स्ड होगा, है ना, कम्प्लीटली एक्लिप्स्ड। फिर किस में, जब फिर उसके बाद किस में होगी, पार्शियली एक्लिप्स्ड में। फिर उसके बाद किस में होगी, अपनी स्टैगर्ड में, सॉरी स्क्यू में। स्क्यू की तो बीच की अपनी कन्फर्मेशन है स्क्यू वाली, और उसके बाद किस में होगी, अपनी एंटी वाली में, स्टैगर्ड में, क्योंकि एंटी में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो सबसे दूर होंगे, 180 डिग्री पे एंगल पे होंगे, तो सबसे कम रोटेशन सबसे कम अपनी रिपल्शन होंगी। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस बना दिए हैं, ये 60, फिर अपना 120, फिर अपना 180 और आगे। ठीक है, 240। अब सबसे ऊपर अपना रहेगा कम्प्लीटली एक्लिप्स्ड। उसके बाद जब हम सेकेंड हम थोड़ा 60 पे चले जाएंगे, 60 पे जाने पर हमारे गॉश फॉर्म या स्क्यू फॉर्म आ रही थी। स्क्यू फॉर्म की एनर्जी थोड़ी ठीक ठीक सी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ स्क्यू फॉर्म की एनर्जी हम मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट मान लेती हूँ मैं, ये सेकंड। फर्स्ट पे क्या है हमारा, कम्प्लीटली एक्लिप्स्ड। सेकंड पे क्या है हमारा, स्क्यू या गॉश फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड में क्या आएगा, और 60 रोटेट करें तो पार्शली एक्लिप्स्ड। पार्शली एक्लिप्स्ड की स्क्यू से तो ज़्यादा होगी एनर्जी, पर कम्प्लीटली एक्लिप्स से कम होगी, तो कहीं यहीं कहीं मान लेते हैं। तो ये आ गई हमारी थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, पार्शली एक्लिप्स्ड। और फिर पार्शली एक्लिप्स से बिल्कुल हमारा किस पे चल जाता है, वो स्टैगर्ड में, जिसमें सबसे कम एनर्जी होती है, तो ये चल जाएगा सीधा सबसे नीचे, ये रहा। तो ये हमारी होगी फोर्थ क्या है, एंटी वाला। तो ऐसे ही अब ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट करता रहेगा अपने आप को ना, एकदम ऐसे सिमेट्रिकल बनेगा, और 360 डिग्रीज पे जाके ये वाला साइड जो है वो होगा 360 पे एकदम
वापस से उस पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल फॉर ब्यूटेन की कन्फर्मेशंस के लिए। तो अब वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्यू कन्फर्मेशंस में हमने एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन पढ़ी, उस स्पेसिफिक कन्फर्मेशन को हम बोल रहे हैं गॉश। ठीक है, गॉश में क्या है, इस CH3 और इस CH3 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्रीज। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी इन्फिनाइट कन्फर्मेशंस होंगी उनको हम खाली स्क्यू कन्फर्मेशंस बोलते हैं। और स्क्यू की एक स्पेसिफिक फॉर्म है गॉश, ठीक है, जिसमें जो हमारे दो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 60 डिग्रीज। तो यहाँ हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म खत्म हुआ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।